इस तरह की कभी समीक्षा बैठक भी नहीं कर पाते थे। कभी याद है कि कांग्रेस की सरकारों में इस तरह की समीक्षा होती थी? या कांग्रेस जब सत्ता में रही लालू जी के साथ तब कभी समीक्षा की हो? या कांग्रेस के मंत्री जब बन के कुछ दिन रहे उन्होंने कभी विभाग की समीक्षा या सूद ली हो? तो उन लोगों को इन चीज़ों से मतलब नहीं है और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर इंटरवल पर इस प्रकार की समीक्षा करते हैं जिससे कि वहाँ के चल रहे लॉ एंड ऑर्डर से अन्य विभागों पर भी उनका समीक्षा होता रहता है। उसी के क्रम में आज होम डिपार्टमेंट की दृष्टि से वो बैठे हैं और मेरा मानना है कि जो अपराधियों पर कार्रवाई और अंकुश नीतीश कुमार के राज में हमेशा रहा है वो कहीं ना कहीं और भी त्वरित हो, इसी प्रक्रिया में हर समय पर रेगुलर इंटरवल पर बैठकें होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य प्रणाली का समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है। तो कानून व्यवस्था, जो कानून का राज, तो स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण विषय है। पहले भी बैठकें होती रही है और आज के इस बदलते दौर में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जब राज्य के अंदर प्रभावी हो गया तो प्रशासकीय पदाधिकारियों को अद्यतन इस संबंध में किया जाना, उनके दक्षता के बारे में जानकारी लिया जाना, यह तो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन विपक्ष के विभिन्न गठबंधन के घटक दलों को इसका एहसास कहां से होगा? न आपको न्याय से मतलब है, न साक्ष्य से मतलब है, न नागरिक सुरक्षा से मतलब है। मतलब अगर है भी तो मान्यवर लालू जी के परिवार का केवल पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन सुरक्षित रहे, इसकी चिंता इंडी गठबंधन के घटक दलों को है। यही बिहार के आम आवाम को नीतीश कुमार जी के कानून के राज पर भरोसा है। पर आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या लगता है कि आप लोगों ने जो सवाल उठाया उस सवाल को लेकर के राज्य सरकार जो है वो गंभीर विषय कर रही है? देखिए, अब तो कम से कम समीक्षा बैठक की याद आई है। अब तो जैसे आपराधिक घटनाओं की प्रतीक्षा हो रही थी इस बैठक के लिए, अब समीक्षा महसूस कर रहे हैं। जब जब इसके पहले समीक्षा बैठक हुई है तब और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब शासन का इकबाल समाप्त हो गया है और समीक्षा बैठक आप कर रहे हैं, ये मीटिंग सीटिंग से नहीं होगा। यहाँ तो अपराधियों की सेटिंग सरकार से है, तो ये इससे फलाफल क्या निकलता है मीटिंग से? जब जब बैठक होता है तब अपराधी और चुनौती देते हैं, अपराध के घटना को अंजाम देते हैं। तो इस बैठक का भी वही हाल होगा जो पहले के बैठकों में हुआ है। चाय बिस्किट नाश्ता के अलावा कुछ नहीं मिलना है। अपराधियों में जो डर होता है, भय होता है कानून का, पुलिस के वर्दी का, वो समाप्त हो गया। तो अब तो ये बिहार संभल ही नहीं रहा है। इसलिए कल प्रतिरोध मार्च पूरा विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेगा। विपक्ष सड़कों पर उतरेगा, हल्ला बोल करेगा। उसी का नतीजा है कि आज बैठक की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं।